नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट का तनाव और इंपोर्ट ड्यूटी से बढ़े सोने चांदी के भाव। लगातार सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के चलते आम नागरिक जो है वो परेशान है। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव पिछले कई समय से बना हुआ है और एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिली है। सोना 9,000 और चांदी 18,000 रुपए तक महंगी हो गई है, जो दिखाती है कि आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित निवेश को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 2026 में भारत में सोने की कीमतें लगभग 1,46,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 2,75,000 प्रति किलो के आसपास रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मजबूरी उन लोगों की ज्यादा है जिनके घर में शादी है। उधर केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को सराफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हुई। 10 ग्राम सोने का भाव 1.60 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2.87 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिका और ईरान की जहां तक बात की जाए तो इस जंग के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स जो है वो 15% हो गया है। अब इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। हाल ही में पीएम मोदी ने भी एक अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। उधर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है और इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आई थी। तो कुल मिलाकर बढ़ती सोने चांदी की कीमतों से आम लोगों और सराफा बाजार से जुड़े व्यापारियों पर इसका जो प्रभाव है वो पड़ना लाजमी है। ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इसका अर्थव्यवस्था में कितना असर पड़ेगा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। नहीं सर, इम्पोर्ट ड्यूटी अभी बढ़ाई है क्योंकि इम्पोर्ट्स को थोड़ा महंगा करना है, इम्पोर्ट्स को थोड़ा कम करना है। उसके कारण जो कल रात की बात है कि गोल्ड में 9% ड्यूटी इंक्रीज़ हो गई है ओवरऑल, मतलब अब टोटल 15% हो गई है। फ़र्क तो पड़ेगा लॉन्ग रन में क्योंकि इसका जो मेन कारण है, जो सर ने जो इसलिए मना किया है गोल्ड नहीं खरीदने को, क्योंकि उसमें काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज जो देश का है वो स्पेंड होता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% जो गोल्ड की जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो इम्पोर्टेड होती है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप लोग गोल्ड कम से कम खरीदें, इसी कारण से बोला है। बिल्कुल सही बोला मोदी जी ने। जितना ज़रूरत है उतना ही लो, भाव कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी लड़की की शादी होगी तो भाव 3 लाख का भी होगा, जहाँ मैं 20 ग्राम दूंगा 10 दूंगा, लेकिन सोना तो लूँगा और जितनी ज़रूरत है उतनी ही परचेस करूँ। ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। महंगा और सस्ता लेने वाला आदमी नहीं देखता है। एम्पायर ड्यूटी चाहे 6 से 15 हो जाए या 20 हो जाए, जिसको लेना है वो लेगा। और भाव जो है, भाव भी फ्लक्चुएशन चलता रहता है, अगर कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिडिल ईस्ट का तनाव है और इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है उससे भी सोने चांदी के भाव बढ़े हैं। दो बातें बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मिडिल ईस्ट का जो तनाव है इसके चलते पहले भी जो सोने चांदी की कीमतें थी उनमें उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन इस बार जो एक बड़ा उछाल हम देख रहे हैं वो कम से कम एक सवाल तो सबके जहन में आएगा। आम व्यक्ति से तो दूर होता जा रहा है ये बात, लेकिन सच है जिनके घर में शादी है वो 10 ग्राम नहीं लेंगे तो 5 ग्राम लेंगे। जो 5 ग्राम ले सकता था वो और 2 ग्राम पे आ जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा, वो लेगा, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट। यदि किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो उसकी मजबूरी है, उसे खरीदना पड़ेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी कम से कम 1 साल ना खरीदें, चलिए वो भी एक बात मान ली जा सकती है। फॉरेन एक्सचेंज की जो बात हो रही है, हम उस रुपए को हम मजबूती दें कहीं ना कहीं, तो ये भी बात ठीक है। लेकिन ओवरऑल लगातार जो बढ़ती कीमतें हैं और मिडिल ईस्ट का जो तनाव है और सरकार की तरफ से जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इन सारे फैक्टर्स के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? आम व्यक्ति हो रहा है, उनके अलावा जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी, और इससे भी बड़ी बात ये भी है कि अर्थव्यवस्था पर हमारे कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी चीज अप एंड डाउन होगी तो उसका फर्क इकोनॉमी पर आता ही है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आर्थिक मामलों की जानकार हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अध्यक्ष हैं सराफा एसोसिएशन इंदौर से हुकुम चंद्र सोनी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पिंकी जी, चर्चा की शुरुआत पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं?
जी, जी राखी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, पिंकी जी, लगातार सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि ये अप एंड डाउन होते हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर नीड। जिसकी जरूरत है वो खरीदेगा भी। मैं दो बातें करना चाहती हूँ क्योंकि आप आर्थिक मामलों की जानकार हैं। इकोनॉमी पर इसका हम कितना असर देखें? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अपील आई फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, वो चाहते हैं रुपया मजबूत हो, हम उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल करें, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, तो टैक्स से तो यदि बढ़ता है और चीज़ें आगे ग्रो करती हैं, तो कह रहे हैं कि तस्करी की संभावना भी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो कैसे बैलेंस हो सकता है और हमारी इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा? जी। राखी जी, बहुत ही सही सवाल आपने किया है। एक्चुअली जब सारी परिस्थितियाँ ठीक होती हैं, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जैसे कि पिछले 10-15 सालों में हमने देखा कि कहीं कोई तकलीफ नहीं थी, तो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं आई कि हमें सोने पर कोई टैक्स बढ़ाना है या सोना नहीं खरीदें, ऐसी भी कोई अपील कभी भी की नहीं गई क्योंकि चीज़ें नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ हमारे ही देश के सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने एक बड़ी विपत्ति की स्थिति खड़ी हो गई है। हमें अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा हुआ है, वो पूरा फॉरेन रिजर्व हमें तेल खरीदने के लिए और बहुत सारी जो ज़रूरत का सामान है हमारी कंट्री के लिए, आप देख ही रहे होंगे, मैं खुद भी एक व्यापार भी करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जितना भी मटेरियल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं राखी जी, वो सारे मटेरियल पे ड्यूटी मतलब उन सभी मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और प्रोडक्शन भी बहुत स्लो हो चुका है। दूसरा, आप अगर स्टॉक मार्केट देखेंगे, तो स्टॉक मार्केट में भी सारे शेयर्स बिल्कुल नीचे चले जा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि इकोनॉमी जो है वो अभी स्टेबल नहीं है और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। ऐसे में क्या होता है राखी जी कि जिसके भी पास एक्स्ट्रा पैसा है या जो भी निवेश करना चाहता है, वो अब अपने पैसे को बाकी की इकोनॉमिक गतिविधियों से निकाल कर वो गोल्ड में उसको इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि गोल्ड जो है वो हर समय, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है। गोल्ड को हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ये ईज़ी है क्योंकि पूरी दुनिया में गोल्ड एक्सचेंज होता है। तो यहाँ जो एक सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि हमारे पास मान लीजिए मेरे पास मेरे घर में ही मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर सिर्फ 100 रुपए हैं और उसमें मुझे कोई दवाई खरीदनी है या मुझे रोटी खरीदनी है या फिर मुझे पिक्चर जाना है, तो मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूंगी, है ना? मैं अगर सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि दवा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं फिर दवा खरीदूंगी, मैं मूवी जाने का जो प्लान है उसको कैंसिल कर दूंगी। दवा में से कुछ पैसा बचा तो मैं खाने की बात करूंगी, मैं मूवी जाने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दूंगी। वो शायद इसी तरह की एक बात है जो मोदी जी ने कही कि अभी आप 1 साल तक सोना न खरीदें। देखिए, एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि जैसे-जैसे जो हमारा डॉलर है, जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता है, वैसे-वैसे गोल्ड की जो प्राइसेज़ हैं वो कम होने लगती हैं। अभी गोल्ड जो है वो डॉलर मजबूती की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ-साथ गोल्ड जो है वो भी कम हो रहा है। पर हमारे यहाँ के जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड की बहुत डिमांड कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइसेज़ कम हो रही हैं। प्राइसेज़ कम हो रही हैं तो लोग गोल्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो गोल्ड हमें ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो अब मैं दवा में खर्च करूँ, रोटी में खर्च करूँ या गोल्ड में खर्च करूँ? तो गोल्ड में अगर मैं खर्च कर रही हूँ, तो वो मेरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। जबकि आज की स्थिति जो है, उसमें मेरे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास जो रिज़र्व बचा हुआ है, उसको हम पेट्रोलियम जैसे पदार्थ जो हैं, उनके लिए बचा के रखें। इस रिज़र्व को हम दवाइयों के पेटेंट्स वगैरह के लिए बचा के रखें, है ना? इसे हम देश की सुरक्षा के ऊपर खर्च करें क्योंकि अभी ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध चल रहे हैं, कभी भी कोई भी कंट्री किसी के भी ऊपर हमला बोल रही है, तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे जो दबे-छुपे दुश्मन हैं, वो भी किसी दिन हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, किसी भी बात के ऊपर। एंड आप समझ ही रहे हो कि आज की डेट में कोई भी देश किसी का मित्र देश नहीं बचा है। हर मतलब कभी भी कोई भी पलड़ा जो है वो चेंज कर सकता है। तो आज हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हैं कि हम हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं या जो हमारे पास बचा हुआ पैसा है, उसको अपने व्यवसाय में लगाएँ ताकि हम स्टॉक मार्केट की हालत थोड़ी-सी सुधार सकें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डॉलर के कंपैरिज़न में जो रुपया है, वो बहुत कम पे चला जा रहा है। उसकी जो वैल्यू है, वो बहुत कम होती जा रही है। तो बिल्कुल। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी खरीद रहे हैं राखी जी, वो हमें पहले की चौगुनी या 50 गुनी कीमत पे खरीदना पड़ रहा है ना? तो हमारा जो रुपया जैसे-जैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, वैसे-वैसे
हमारे लिए इंपोर्ट की जाने वाली सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। तो ये जो अपील की गई है, इस अपील को बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिया है, लेकिन ये बहुत सही टाइम पे और सही कदम उठाने की बात की गई है। हमारे साथ में हुकुमचंद सोनी जी जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों का एक थोड़ा गुस्सा होगा इस इंडस्ट्री को कि भाई हम भी तो माल बेचने आ रहे थे बाजार में, तो आपने अचानक ऐसा बयान दे दिया तो हमारा क्या। लेकिन ये बात है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो लग्जरी से भी ऊपर की बात करती है। तो गोल्ड अगर मैंने नहीं पहना तो भी मैं जिंदा रह पाऊंगी, लेकिन दवा मैंने नहीं खाई तो मुझे नहीं चलेगा, दवा रोटी मैंने नहीं खाई तो मुझे नहीं चलेगा, या मेरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गया तो भी मुझे नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड इंडस्ट्री को जरूर फर्क पड़ेगा राखी जी, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितनी भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बहुत समझदारी से बचा के रखें और केवल उस जगह पर उसे यूज करें जहां पे उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। जिस जगह के बिना हमें चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है पिंकी जी, वापस आऊंगी। हुकुमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। हाँ, हुकुमचंद जी, सोने चांदी की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन अभी जो एक ग्राफ आया 9,000 और 18,000 का, ये एकदम बड़ा उछाल के रूप में देख रहे हैं। देखिए, एक बात है, पीएम मोदी की एक तरफ अपील है कि एक तरफ गोल्ड ना खरीदें, केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। क्योंकि आप सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ओवरऑल मैं बाजार के नजरिए से समझने की कोशिश करूं, कितना प्रभावित करता है? जो उन्होंने अपील की कि सोना ना खरीदे, ये वैश्विक संकट का एक संकेत कह सकते हैं इसको। और दूसरा ये कि जो ये आवाज मुझे नहीं जनता आ रही। है वो पूरी त्यागमयी जनता हो गई है कि पूरा भार अर्थव्यवस्था का हमारे ऊपर डोल दिया है। तो कुल मिला के आज हम देख रहे हैं कि सराफा बाजार में पहले से ही संकट था। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला था करीब 3 माह पहले, और आज परिस्थिति वही है कि सोने चांदी के दाम बढ़ गए है। वो जो उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उसका भी असर अच्छा खासा आज दिखा है। सोने में करीबन 9,000 रुपए की तेजी और चांदी में करीबन 25,000 की तेजी आज आई है। तो जिस हिसाब से है बाजार, और अभी क्या शादी ब्याह का सीजन है, तो गिराकी बिल्कुल कमजोर है। पिछले साल की तुलना में हम इसको 25 से 30% की मंदी कह सकते हैं। तो व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, किस तरह व्यापार करे। एक डर और दहशत का माहौल है। तो जो उन्होंने मोदी जी ने अपील की है वो उनकी सोच के अनुसार है, उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर आज सामाजिक स्तर पर विवाह वगैरह जब शादियां होती है तो एक सोना देना अनिवार्य हो गया है, कंपलसरी है। तो जो जरूरत है जिसको वो सोना खरीद ही रहा है वो खरीदेगा भी, पर इसका असर 10% भी आया तो कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, कई लोगों को धंधे में बहुत नुकसानी उठानी पड़ेगी। ऐसी कई परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई है और इसी के कारण पूरा सराफा बाजार एक सन्नाटे के रूप में भी देख रहे हैं। और एक देखा जाए तो आदमी दहशत और डर के मारे व्यापार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं तो उससे क्या व्यापारी को बहुत हताश और निराश हो चुका है। तो व्यापारी वर्ग एक शांत बैठा हुआ है, जिसकी जो गिरागी है वो कर रहा है, पर लिमिटेशन हो गई है इसके अंदर। ठीक है हुकुमचंद जी, एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, कहते हैं यदि टैक्स बढ़ेगा तो तस्करी बढ़ने की भी संभावना ज्यादा होती है। जो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के, उन लोगों का ये मानना है। इसके पहले हम चले जाएं तो जो ग्राफ अभी दिया है, जैसे मान लीजिए 6% से 15% किया, लेकिन इसके पहले जस्ट अपोजिट 15% से वो 6% किया गया था। उस टाइम पे भी स्मगलिंग बहुत हुई थी। तो हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि इसका कोई जो एक ग्राफ अभी तय किया जा रहा है या जो इस तरह की बात एक्सपर्ट कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल 100% बढ़ेगा। 15 लाख या 20 लाख रुपए का मार्जिन है इसमें कैडबरी में 1 किलो पीछे टैक्स का। तो जो पुराने तस्कर है वापस सक्रिय हो जाएंगे और ये तस्करी का माल आएगा तो कम से कम सब कुछ काट पीट के 10 लाख रुपए की मोटी रकम एक कैडबरी 1 किलो पीछे तस्कर लोगों को मिल सकती है। तो तस्करी को तो बढ़ावा मिलेगा ही। साथ ही जो इन्होंने जो किया है, जो एकदम ड्यूटी बढ़ाने का कारण समझ में नहीं आया। ये सोचते कि आयात कम होगा, आयात का फर्क पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि आयात से
फॉरेन करेंसी लगती है। कभी जिस तरह से इनकी जो उन्होंने घोषणा करी, अपील की कि सोना ना खरीदे, तो आज व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो एमपी सरकार है, जीएसटी का इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जीएसटी सबसे ज्यादा ज्वेलरी मार्केटिंग, ज्वेलरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा दे रहा था, तो उसका भी ज्यादा कम हो सकता है। तो कुल मिला के ही देखा जाए तो जो 15% इन्होंने बढ़ी है इम्पोर्ट ड्यूटी, इसका असर सीधा सीधा फायदा तस्करों को होगा, न कि व्यापारियों को होगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी मैम, इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। यही एक संभावना थी और यही सारे पॉइंट्स को मैं चाह रही थी कि पब्लिक डोमेन में पहुंचे। उनका ये कहना है कि बिल्कुल यदि 6 से 15% इंपोर्ट ड्यूटी की गई है तो तस्करी जो एक संभावना जताई जा रही थी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल होगी और बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये ग्राफ पहले कम था, जस्ट अपोजिट था, 15 से 6 किया गया था, तब भी स्मगलिंग की बहुत सारी चीजें आई थी। तो उनको लगता है ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। और उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की अपील अपनी जगह पे ठीक है, उनको ऐसा लगता है नहीं लेना चाहिए, हम फॉरेन एक्सचेंज और हम अपने रुपये की मजबूती को यदि हम फोकस करें, अच्छी बात है, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की दृष्टि से, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो व्यापार कर रहे हैं और जो गोल्ड के व्यापारी होते हैं उनकी भी स्थिति परिस्थिति को समझना पड़ेगा। अब इनका एक पॉइंट और है कि सारी चीजें ठीक थी, हम कम खरीदें या हम ना खरीदें या इम्पोर्ट जो होता है वो भी भारत कम करे, लेकिन ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है ये इनको समझ नहीं आया। वो ये कह रहे थे उस वक्त पे, इसकी जरूरत क्या थी सरकार को इस वक्त? मैम, राखी मैम, ऐसा होता है कि जब भी मुझे किसी को मना करना है, सिर्फ मोदी जी मना कर दें कि भाई गोल्ड मत खरीदो, तो कौन मानने वाला है ये बात, है ना? जिसको खरीदना है वो खरीदेगा ही, जिसको सेफ हेवन में रखना है रखेगा ही। और शायद अगर मोदी जी मना कर देते कि नहीं खरीदना है, तो शायद लोग और ज्यादा खरीद के रखने लग जाते कि अगर सरकार बोल रही है नहीं खरीदना है तो चलो हम ज्यादा उसको इकट्ठा कर लें। तो ये सरकार के पास इमरजेंसी में पावर्स होते हैं और ये बिल्कुल सही फैसला है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं खुद ही खरीदना चाहती थी कुछ चीजें, लेकिन अब मैं नहीं खरीदूंगी, मैं डिले कर दूंगी। मेरे घर में तो शादी भी नहीं है, फिर भी मैं करीब 15-20 दिन से गोल्ड की प्राइसेस को वॉच कर रही हूँ कि कभी कम हो तो मैं कुछ खरीद लूं। लेकिन यही हुआ कि अब तो वो मेरे रेंज से बिल्कुल ही बाहर हो गया ना। जैसे ही 15% ड्यूटी हो गई तो मेरी रेंज के तो बाहर है वो पूरा का पूरा। शादी मेरे घर में आज से 10 साल बाद है, लेकिन गोल्ड तो हम खरीदते हैं। तो आज अगर इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगा दी है और उस रेट को बढ़ा दिया है, तो ऐसे बायर्स जो शौकिया तौर पे खरीद रहे थे, ऐसे बायर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में लगाने के बजाय, स्टॉक मार्केट में लगाने के बजाय, रियल एस्टेट में लगाने के बजाय, अपने व्यापार में लगाने के बजाय या बैंक में रखने के बजाय, जो लोग गोल्ड खरीद के लॉकर में पटकने वाले थे, वो अभी रुक जाएंगे, है ना? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है और पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग नहीं करेंगे। अभी मैं या तो अपना पैसा बैंक में रखूंगी तो बैंक उसको लोन दे देगा बाजार में, तो बैंक के थ्रू मार्केट में पैसा बना रहेगा, है ना? या फिर मैं कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो कंपनी के शेयर्स में परचेस करूंगी तो मार्केट में पैसा आ जाएगा। पर गोल्ड खरीदने से मार्केट में पैसा नहीं आ रहा ना। गोल्ड खरीद के रखने से तो वो मेरे पास एक संपत्ति हो गई, मनी का फ्लो कहीं ना कहीं स्टक हो गया ना। जो संपत्ति है वो खरीद के मैंने लॉकर में पटक दी, तो एक के पास तो पैसा गया, लेकिन जो मेरे पास आया वो क्या है? वो एक धातु है जिसका अभी कोई भी यूज नहीं है। सो दिस इज द राइट स्टेप। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गोल्ड के लिए मना किया है, उन्होंने मना किया है कि आप फॉरेन टूर्स मत करिए, तो टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा ही। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो कि बेरोजगारी बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी बेरोजगारी, लेकिन अभी कुछ ना कुछ, हाँ, इसके लिए सरकार से ये मांग की जा सकती है कि जैसे कोविड में सरकार ने इंडस्ट्रीज को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, उस तरह से गोल्ड एसोसिएशन के अगर अध्यक्ष हैं सर, तो सर सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि इनके जो रजिस्टर्ड कारीगर हैं उनको किसी तरह का कोई कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, या इन लोगों को जीएसटी की रेट थोड़ी कम कर दी जाए, या किसी भी तरीके से बैंक से कोई इस तरह के लोन प्रोवाइड किए जाए कि ये थोड़ा सा सस्टेन कर सकें, सर्वाइव कर सकें इस सिचुएशन को, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, जैसे कि मोदी जी ने कहा है। और 1 साल के बाद जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तो फिर वापस से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम की जाएगी जैसे पहले की गई थी। तो जब वापस कम होगी तो फिर चीजें सस्ती होंगी तो फिर हम वापस से रूटीन में आ जाएंगे।
बिल्कुल और सही जैसे बात। आपने बोला तस्करी, आप राखी जी आप बोल रही थी तस्करी, तो तस्करी बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी तस्करी? अब ठीक है बिना बिल के लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन बाहर से इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर गोल्ड लेकर आना और ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन फिर भी मतलब सरकार का अपना एक एनालिसिस है मैम, और जो नुकसान है वो शायद फायदे से बहुत कम है, तो ज्यादा बड़ा फायदा देखा जाता है नुकसान के बजाय। तो कुछ टाइम पे देश की अगर ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, देश के सामने संकट है, इंटरनेशनल संकट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को मिलकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, तभी हम चीजें संभाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप लोगों के क्योंकि सुझाव हैं और इन सुझावों को इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा सब लोग समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जिन्हें नहीं खरीदना या जो सोच रहे थे वो अभी तो बिल्कुल ही होल्ड हो जाएंगे कि एकदम से कैसे चीज़ों को करें। दूसरा, अपील को बहुत अलग अलग तरीके से लिया जा रहा था। तो ओवरऑल इकोनॉमी को लेके मैं समझूं तो मैम अभी थोड़ा सा बैलेंस है, हाँ अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन स्थितियां ठीक हैं। थोड़ा सा समझेंगे तो मुझे लगता है कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, मिडिल ईस्ट का तनाव है वो लगातार चल रहा है और वो जारी रहेगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है वो क्यों बढ़ाई गई है, वो भी अपने एक मापदंड सरकार के हैं। वो नहीं चाहते किसी को बर्डन देना, लेकिन जिस तरीके से चीजें अप एंड डाउन हो रही हैं बार बार, उसके नजरिए से सरकार को जो जरूरी लगा उन्होंने किया। रही बात लोगों के खरीदने की, तो देखिए जिनको जरूरत है वो खरीदेंगे, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा खरीदेंगे, जिनके यहाँ शादी है वो खरीदेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कंट्रोल करके, बैलेंस करके, भारत के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो शायद बेहतर होगा। और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अप एंड डाउन्स बने ही हुए हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे आम लोग भी इस चीज को समझ जाएंगे। और कुछ व्यापारी हैं जिनको निश्चित तौर पर, जिनका बिजनेस है, जिनका व्यापार है, परेशानियां तो होंगी। तो सिर्फ ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ गोल्ड सेक्टर नहीं, फिर तो आप टूर्स के लिए जो मना किया है तो वहां भी थोड़ी पैनिक हो सकती है। तो थोड़ा सा समझने की और बैलेंस होने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।